नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस बात करेंगे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के जो आपका एग्जाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट किया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाता है। ये एकदम फ्री लाइव सेशन होता है पेरेंट्स के लिए। आप लोग जितना मर्जी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ और जिसमें हम लोग बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरीज को कंसल्ट करते हैं। और देखो, क्योंकि बिना कंपटीशन में तैयारी करवाए मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। और जब भी आप कोई भी काम करने जाते हैं, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लोग बिजनेस करते हैं तो लोग बिजनेस के लिए क्या करते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगा के इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस की तैयारी करते हैं। लेकिन बिजनेस करना कैसे है, पहले आपको वो सीखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार मैं देखता हूँ, मैं शहरों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इधर एक जिम खुला था, फिर अगले साल देखता हूँ तो कोई और नया जिम आ गया है, फिर मैं देखता हूँ कोई और नया जिम आ गया है। कई बार मैं देखता हूँ उधर कि आज यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, मैं 6-7 महीने बाद देखता हूँ वहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट होता है, फिर मैं 1 साल बाद देखता हूँ वहाँ पे कोई और नया रेस्टोरेंट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लोग बिजनेस में आ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा लगा भी रहे हैं, लेकिन बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही मैं पेरेंट्स को भी समझाऊंगा कि जब भी आप कोई भी कोर्स करवाते हो, सबसे पहले आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको एनडीए में ऑफिसर बनना है। आपको क्या करना है, आप उसके डॉक्टर बनाने के लिए आप पूरा पैसा लगाते हो, आप इंजीनियर बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए आप बहुत पैसा लगाते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या उससे पहले आपने उसके बारे में अच्छे से होमवर्क किया, क्या उसके डेप्थ तक आपने इंफॉर्मेशन गैदर की। मैं जब कॉलेज में था तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स होते थे, जितने भी दोस्त होते थे, तो बस वही सब लोग देखा देखी करके आए होते थे। मैक्सिमम जो बच्चे होते थे वो देखा देखी करके आए होते थे। मेरे दोस्त ने साइंस ली है इसलिए मैंने साइंस ली है, मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग करी इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो मैं ये जो वीडियो जो मैं लाइव सेशन बना रहा हूँ, ये आप लोगों को कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको उसकी डेप्थ देखना है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाए तो पहले आप प्रॉपर तरीके से अपनी काउंसलिंग करवाओ। क्यों? क्योंकि सैनिक स्कूल में भी सालाना 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करना है। सबसे पहले आपको पूरी अंदर की जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसको समझना है कि कितनी गहराई है। हर साल अब 6th क्लास से लेकर के आपका बच्चा अगर 12th क्लास तक पढ़ता है तो करीब करीब आप ये मान के चलो कि आपका बच्चा 7 साल वहां पे पढ़ेगा। तो 7 साल का मतलब ये हो गया, हर साल की जो फीस है वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए होती है। तो आपको उसकी पूरी जो गहराई है, जो उसका पूरा डेप्थ है, उसको पकड़ना है, उसको समझना है। तभी मैं इसीलिए रोज लाइव आता हूँ। तो सबसे पहला जो आज का सवाल है, अंकुर जी का सवाल है। अंकुर जी का मैसेज है, सर मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया है विद पेमेंट। अंकुर, बहुत शुक्रिया स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगर आपने भर दिया है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल आप आकर के एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी एक डेट चूज करके आप आइए, अपना एग्जाम दीजिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकुर का अगला मैसेज, सर अब तो आपको अब किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। 10,000 रुपीज जो है रजिस्ट्रेशन फीस है। जो भी बच्चे एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं उनको एग्जाम देने का मौका मिलता है। और अगर आपका नाम टॉप 60 स्टूडेंट्स में आता है तो हमारे स्कूल में फ्री पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। हमारी वेबसाइट से बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करो और उसको बच्चे को मेडिकल करवा करके आपको लेकर के आना है। अंकुर जी का अगला मैसेज है, सर मैंने स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल जाए या नहीं और टीसी कब टीसी कटवाए। देखिए अंकुर, आप जितना जल्दी हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप जितना जल्दी आइए, मेरी तरफ से आप 1 मार्च से ही तैयारी करवाइए तो भी हमें कोई शिकायत नहीं है। हम तो यही चाहते हैं क्योंकि बच्चों के पास बहुत कम टाइम होता है और कंपटीशन एक ऐसी चीज है, जितना आप तैयारी करो उतना कम। जैसे एक बड़ी अच्छी कहावत है
कि बिजनेस में जितना पैसा लगाओ उतना कम। तो कहते हैं ना, वैसे ही कंपटीशन का मतलब क्या होता है, आप जितनी मेहनत करो उतना कम है आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग कोई भी जानकारी ले सकते हो। सर का मैसेज है, सर मेरा बेटे का कल फाइनल मेडिकल है, कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर आपके बच्चे का मेडिकल है तो पूरी तैयारी करवा के जाइए, किसी भी तरह की कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो 5, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सारे आईडी प्रूफ्स आपको लेकर के जाना है। अगर फैमिली जो है वो एससी एसटी कैटेगरी में आती है तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कमलेश जी, ये बहुत सारी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर आप लोगों को वर्क करना है। और इसके अलावा आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए। जिन बच्चों को कॉल लेटर नहीं मिला है, वो क्या करेंगे, वो अपना जो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट है, उसकी फोटोकॉपी करवा करके लेकर के जाइए। आपको मेडिकल देने का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल अंकुर, 5 अप्रैल को जब आप एग्जाम देने आएंगे, उसी दिन आपको हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा। उसी दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, टेस्ट होगा और उसी दिन से आपको हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी तैयारी करनी है, अपना सारा सामान लेकर के आना है। पर्सनल यूज का सारा सामान आपको प्रॉपर तरीके से लेकर के आना है। तो अगर आप अंकुर अच्छे से होमवर्क करो, तैयारी करो और 1 हफ्ते के अंदर आपको बुक्स मिल जाएँगी, आपको टेस्ट भी देना है और अच्छे से टेस्ट दीजिए ताकि आप लोगों को आगे चल के मौका मिले सेलेक्ट होने का और आगे फ्री एजुकेशन लेने का। तो मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि एजुकेशन देखिए हम सबका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। उसके ऊपर हम लोग भी वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और कोशिश ये है कि एक अच्छी एजुकेशन मिले। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको स्कूल भेज दिया है और बेसिक, एक अच्छी एजुकेशन, खासकर जो 12th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो बच्चों की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगला जो मैसेज है वो है राणा जी का मैसेज है, आरएमएस का 6th क्लास का पेपर चाहिए। 6th क्लास का बुक्स जो है वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि अगर आप बुक्स आप लेते हैं तो आप कोई भी एक ज्यादा बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। कोई भी एक फॉर्म, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, इस समय अभी आपको मैं बता दूं स्प्रिंगफील्ड अंबाला का फॉर्म निकल चुका है, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरवाइए। अगर आपका बजट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में, तो बहुत जबरदस्त स्कूल है। आप लोगों को उसके ऊपर काम करना है और आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। आलिशान खान जी का मैसेज है, सर बेटा 4th क्लास में है, क्या हम अभी से सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल जी। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 के बीच में है, तो आप जो है वो 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल के फॉर्म के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर बच्चे की एज नहीं है तो भी लेकर के आइए और तैयारी करवाइए, कम से कम 2 साल 3 साल प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। मनोज शर्मा सर का मैसेज आ चुका है, मिस्टर विनय इज वेरी पंक्चुअल पर्सन, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको नई वीडियोस अपलोड किया जाता है सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड। तो आज आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल आपका इम्फाल, मणिपुर का मैंने वीडियो डाला था। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी थी। सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक की इंफॉर्मेशन दी थी। तो मैं आपको सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1,43,000 रुपीज का खर्चा है। तो जितने भी पेरेंट्स हमारे कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक में 2 सैनिक स्कूल है। एक है आपका सैनिक स्कूल बीजापुर, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी, जून 1963 में। और जो दूसरा सैनिक स्कूल है वो है सैनिक स्कूल कोडागू, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और सैनिक स्कूल बीजापुर में 6th क्लास में सिर्फ 95 सीट्स है और जबकि 9th क्लास में सिर्फ 5 सीट है। तो आलिशान खान जी, मैं पेरेंट्स को बार बार यही समझाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो तो कम से कम 2nd क्लास 3rd क्लास से तैयारी करवाइए, 4th क्लास।
जितना कम एज से आप लोग तैयारी करवाएंगे उतना बेनिफिट आपको बड़ा मिलेगा, जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा आपका पर्सनल लॉस होगा। तो सैनिक स्कूल बीजापुर की जो करें SC ST कैंडिडेट्स की, तो 1500 उनकी फीस कम होती है, दिया जाता है सभी सैनिक स्कूल में। और मैं वीडियो क्यों बनाता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सैनिक स्कूल का फायदा उठाएं। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंट्री है, 135-40 करोड़ लोगों को संभालना, उस लेवल पे काम कर रहा। मैं कह रहा हूं अब हमें कुछ करके देने की बारी है। अजय जी का मैसेज है, सर 10th क्लास का पेपर जिस दिन है उसी दिन आपके स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा जून में। बिल्कुल जी अजय जी, 31 मई को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, और उनको 31 मई को ही एडमिशन मिल जाएगा, उनको हॉस्टल में ले लिया जाएगा और उसी दिन उनका इंटरव्यू होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा करके लाना है, आप हमारी वेबसाइट से मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एंडी रॉय का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल का फाइनल रिजल्ट कब आता है? फाइनल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो अभी तो 25 फरवरी को बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, उसके ठीक 15 दिन बाद बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके ठीक 15 दिन बाद बच्चों को मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि पूरा मार्च अप्रैल मिलिट्री स्कूल का प्रोसेस चलता है। मिलिट्री स्कूल में जो एडमिशन है वो जून में लिया जाता है बच्चे को। अंकुर जी बिल्कुल आपको 10th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा और आप 1 मंथ स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जो 1 मंथ की फीस है वो सिर्फ 20,000 रुपीज चार्ज किया जाता है। संजय जी का मैसेज है, वो मनोज शर्मा जी की सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत ही अप्रिशिएटेड है। और मनोज शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार मिलिट्री स्कूल्स के ऊपर इंटरव्यूज बनाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग सर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल अंकुर जी, जो बच्चे 10th क्लास के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो 10th क्लास में एडमिशन करना चाहते हैं, उनको आपको क्या करना है, 9th क्लास का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करना है और 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही तैयारी करनी है। माधवेंद्र सिंह जी का मैसेज है, सर हमें अपने बेटे का 7th क्लास में आपके स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, कल हमें स्कूल देखने आ रहे हैं, आप मिल सकते हैं। माधवेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आइए स्कूल प्रॉपर तरीके से विजिट कीजिए और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत मजा आएगा। और बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है। और आपको बता दूं कि इस टाइम जो सैनिक स्कूल की फीस होती है वो 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 रुपए करीब सैनिक स्कूल का खर्चा है। 7th क्लास में हमारे स्कूल में 1,30,000 रुपए में बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, पेरेंट्स को 24 आवर सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस, ये सारी स्मार्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। बच्चों से मिलो और लंच करो, हॉस्टल्स देखो, आपको बहुत मजा आएगा। माधवेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजय कुशवाहा जी, अगर आप 9th क्लास मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 200 नंबर का पेपर होता है, कम से कम 180 185 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम बता रहा हूँ। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई। और उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि इंडिया में सिर्फ 5 मिलिट्री स्कूल हैं। मिलिट्री स्कूल चैल जो कि आपका शिमला में है, अजमेर और धौलपुर आपका राजस्थान में है, बेलगांव और बेंगलोर आपका कर्नाटका में है। और 6th क्लास में सिर्फ 80 सीट्स होती है और 9th क्लास में सिर्फ 20 सीट्स होती हैं। और इसीलिए मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं ताकि जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड है वो सही समय पे तैयारी करवा लें। और मैं ये तो नहीं कहता कि हाँ सभी बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, सभी बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन पॉइंट है कि वहां से आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका विजन खुल जाएगा और आपके बच्चे में एक कंपटीशन की भावना आ जाएगी जो आपको कहीं ना कहीं
आपको और आपकी फैमिली को आगे लेकर के जाएगी। दीपांशु यादव जी, बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाइए, जो स्कूल में बनता है वहां से बनवा लीजिए। उसमें स्कूल के प्रिंसिपल के साइन होते हैं, स्टैंप लगती है, उसमें बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर, बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, एज और ये सारी चीजें, फादर का नाम अवेलेबल होता है। तो जो भी बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर सैनिक स्कूल के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। संजय जी तैयारी करना चाहते हैं सर IAS के लिए, RMS बेस्ट है या CHS? देखिए, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून जो है वो बहुत ही जबरदस्त स्कूल है। CHS को नहीं ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC देहरादून। अजय यादव जी का मैसेज है, सर आपके द्वारा दी गई किताबें हम पढ़ नहीं पाते हैं और ना ही पढ़ाने के लिए अध्यापक मिल पा रहे हैं। अजय जी, हम भी लगातार वीडियोस बना करके पेरेंट्स को यही समझा रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि आप बुक्स लेकर के खुद पढ़ लें या घर पे बैठ के पढ़ के बच्चा सेलेक्ट हो जाए, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। तो अजय जी, आपके मैसेज के माध्यम से मैं और पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए। आप लोगों को इसीलिए प्रोफेशनल गाइडेंस दी जाती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आपके बच्चे का भविष्य ना खराब हो, समय ना खराब हो। अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बोर्डिंग स्कूल के लिए प्लान कर रहे हैं, तो पहले आपको बोर्डिंग स्कूल में कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल की ट्रेनिंग करवानी होगी, तभी आपका बच्चा सेलेक्ट होगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 6 महीने, साल भर तैयारी करके भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है। तो लेवल लेवल की बात है, हर पेरेंट्स का लेवल अलग होता है, स्टूडेंट्स का लेवल अलग होता है। तो अजय यादव जी, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और आप लेकर आइए बच्चे को हमारे स्कूल में, बच्चे को लेकर के आइए, अम्बाला से तैयारी करवाइए, तभी आपको मज़ा आएगा। अरुण अरुण अग्रवाल जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मुझे मेरे बेटे का एडमिशन आपके यहाँ करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आइए, बच्चे को अम्बाला में लेकर के आइए। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे, अम्बाला जगाधरी रोड पे, बिल्कुल मेन रोड पे हमारा स्कूल है। तो आइए, बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाइए। और मैं हमेशा सभी पेरेंट्स को एक बात बोलता हूँ, आप स्कूल में जाओ, बच्चों से मिलो, टीचर से मिलो, हॉस्टल को लंच करो। जब आपको सब कुछ परफेक्ट लगे तभी आपको एडमिशन कराना है। अगर आपको स्कूल में आपको लग स्टूडेंट्स को हॉर्स राइडिंग कराई जाती है, स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासेस दिया जाता है, पेरेंट्स को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस दिया जाता है, स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर सब कुछ परफेक्ट है तभी आपको एडमिशन कराना है, नहीं तो आप मत करवाइए। बिल्कुल अंकुर जी, रिजल्ट सेम डे आएगा, साथ के साथ ही बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा। समय बहुत कम रह गया है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है, और बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो विजिट करके जा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उन पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है, आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतना जल्दी बुक्स आपको मिलेगी और उतना जल्दी ही आपको तैयारी करवाने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। कई पेरेंट्स हैं जो बहुत स्लो डिसीजन ले रहे हैं। अब क्या होगा, वो एंड मोमेंट में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, फिर उनको बुक्स भी एंड मोमेंट में मिलेगी। अब आपको ये चीज समझना है, फिर वो उस बुक का बच्चा करेगा क्या? बच्चे को तैयारी करवाने के लिए प्रॉपर टाइम दीजिए, कम से कम 1 महीना आपको देना है। हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मार्च है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी जो 15 मार्च की तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन आप आपके बच्चे ने जब तैयारी ही नहीं करी है तो फिर फायदा क्या है स्कॉलरशिप टेस्ट देने का? स्कॉलरशिप टेस्ट इसीलिए दिया जा रहा है ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आए, तैयारी करके आए। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे जो अलग-अलग सैनिक स्कूल है उसका कट ऑफ पूछ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल की तरफ से ऑफिशियली किसी भी स्कूल का जो कट ऑफ है उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता है।
तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, और कुछ सैनिक स्कूल है जिनके कट ऑफ, जैसे यूपी में 271 कट ऑफ गया है, बिहार में 276, वेस्ट बंगाल में 132, एमपी में 199 कट ऑफ गया है, तमिलनाडु में 222 गया और राजस्थान में 229 गया है। ऐसे अगर बात करें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की अगर हम लोग बात करें, जो जर्नल वालों का कट ऑफ गया है, जो डिफेंस वालों का कट ऑफ गया है 6th क्लास का, वो 248 गया है, और जो जर्नल वालों का गया है वो 245 गया है ये। और अगर अदर स्टेट डिफेंस की बात करें तो 250 गया है। तो ये मैंने कट ऑफ आपके साथ शेयर किया है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के रिगार्डिंग। और इसके अलावा जो पेरेंट्स सीएचएस का फॉर्म जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, 1 मार्च से सीएचएस के फॉर्म भरे जाएंगे। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल चुका है, स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म है सैनिक स्कूल। इसके अलावा भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरा जा रहा है, 31 मार्च लास्ट डेट है। तो ये लास्ट अनाउंसमेंट है, लास्ट चांस है, जो फॉर्म अभी आप भर सकते हैं। तो जिन पेरेंट्स ने पहले फॉर्म नहीं भरे हैं वो अभी 3-4 फॉर्म भर सकते हैं और मेहनत करके अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया में मैं आपको बता दूं कि 8 ऐसे स्टेट हैं जहां पे 2-2 सैनिक स्कूल हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता नहीं होता है। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो सैनिक स्कूल कालगिरी, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, 2 सैनिक स्कूल है। कर्नाटका स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो सैनिक स्कूल कोडागू और सैनिक स्कूल बीजापुर, 2 सैनिक स्कूल हैं। सैनिक स्कूल बीजापुर 1963 में स्टार्ट हुआ था और सैनिक स्कूल कोडागू 2007 में स्टार्ट किया गया था। बिहार की बात करें तो सैनिक स्कूल नालंदा और सैनिक स्कूल गोपालगंज। हरियाणा की बात करें सैनिक स्कूल कुंजपुरा और सैनिक स्कूल रेवाड़ी। और राजस्थान की बात करें तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और सैनिक स्कूल झुंझुनू। और यूपी की बात करें तो 3 सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी और सैनिक स्कूल अमेठी। ये तीनों ही 2019 में स्टार्ट किए गए हैं। तो पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें महाराष्ट्र स्कूल है, और उसकी बात करें तो सैनिक स्कूल संबलपुर और सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, ये 2 सैनिक स्कूल है। तो इंडिया में टोटल 7 ऐसे स्टेट है जहां पे 2 सैनिक स्कूल है। देवराज जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलता है? अगस्त में फॉर्म भरे जाते हैं, अगस्त और सितंबर में। प्रॉपर 2 महीने का टाइम दिया जाता है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को 6th और 9th क्लास का फॉर्म भरने के लिए। सुरेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर मेरा बच्चा केवी स्कूल में है, आपके स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग आइए, स्कूल विजिट कीजिए, लंच कीजिए। और आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि सैनिक स्कूल से भी कम फीस में बेस्ट फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ 1,10,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, हर एक क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस लगाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में मजा आए, स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासेस का फायदा उठा पाए और रिजल्ट्स अच्छे बने। अंकुर जी, पूरे स्कूल में 60 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। 22 मार्च को 17 बच्चों को, 29 मार्च को 17 बच्चों को, 5 अप्रैल को 17 बच्चों को और 31 मई को सिर्फ 9 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। टोटल 60 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। 2019 में हमने अपने स्कूल में 31 बच्चों को फ्री पढ़ाया था। तो ये हमारी एक पहल है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनको नीड है, जिनको हमारी एक्चुअल में जरूरत है। अंकुर हर साल जून में इंटरनेशनल ट्रिप जाता है, हर साल। तो बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी मैं कमिटमेंट्स कर रहा हूं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। महेंद्र कुमार जी, 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भरा जाएगा। जिन पेरेंट्स ने अभी तक सीएचएस का फॉर्म नहीं भरा है जरूर भरें, 100 नंबर का पेपर आता है। और 6th क्लास के लिए 1 अक्टूबर 2008 से लेकर के 30 सितंबर 2010 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 9th क्लास के लिए 1
अक्टूबर 2005 से लेकर के 30 सितंबर 2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और 11th क्लास का फॉर्म भरने के लिए 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 11th क्लास के लिए। और सबसे अच्छी बात है, सीएचएस का फॉर्म बॉयज और गर्ल्स दोनों ही भर सकते हैं। जो लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हर रोज आपको नई वीडियोस मिली है, हर रोज नई नई वीडियोस। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आज आप लोगों ने सैनिक स्कूल बीजापुर और सैनिक स्कूल मणिपुर इम्फाल वाली वीडियो आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। और जो बच्चे भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरने जा रहे हैं, 31 मार्च लास्ट डेट है। मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 025323099608 पर कॉल करके आप भोसला मिलिट्री स्कूल की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारी मदद से फॉर्म भरवाते हैं तो 1200 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा। 5th से लेकर के 9th क्लास के बच्चे भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अभिनव सिंह जी 16.5 से 19 साल के बच्चे एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे स्कूल में 9th क्लास से ही एनडीए की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। और 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक बच्चों को एनडीए के ऊपर फोकस किया जाता है और उनको एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। महावीर जी 8th क्लास पास किया हुआ बच्चा भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, तैयारी कर सकता है। अगर इस साल बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में है तो आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकता है, तैयारी भी कर सकता है। यतीश कुमार जी का मैसेज है, सर नमस्ते, मेरे दोस्त के बेटे के लिए 4th क्लास के लिए यूपी में स्कूल बताइए 3 लाख तक। देखिए आपका बजट जो है वो बहुत अच्छा है और अगर आप 3 लाख रुपए तक प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये है कि देखिए स्कूल तो बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोग उन्हीं स्कूल्स को प्रमोट करते हैं जो बहुत ही एक ब्रांड होता है, जो एक अच्छे स्कूल्स होते हैं और जो बहुत ही मिनिमम फीस में आपके बच्चे को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका बजट बहुत अच्छा खासा है, आप अपने बच्चे को अंबाला लेकर के आइए और यहाँ पे एक स्कूल है स्प्रिंगफील्ड पब्लिक स्कूल है, वहां पे आप एडमिशन करवाइए। बहुत अच्छा और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल है और मैं बात करता हूँ सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अरुण अग्रवाल जी, अगर आपका बेटा अभी 5th क्लास में है तो नेक्स्ट ईयर उनको 6th क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में ही स्टार्ट होता है, चाहे बच्चा किसी भी क्लास में हो, स्टूडेंट्स को 6th क्लास में ही एडमिशन देते हैं। महेंद्र कुमार जी का मैसेज है, हाउ कैन अ गर्ल ज्वाइन सीडीएस। देखिए कोई भी लड़की और लड़का सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लड़के और लड़कियों को ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ेगा, चाहे उन्होंने कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप प्री फाइनल ईयर से ही सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का और एफ कैट का एग्जाम दे सकते हैं। एफ कैट होता है आपका एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। अरुण अग्रवाल जी, अगर बच्चे ने पेपर क्वालिफाई किया है लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपके बच्चे को हमारे स्कूल में सिर्फ 80,000 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा। आप अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी लेकर के आइए, प्रॉपर 1 साल की दोबारा से तैयारी करवाइए। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको एक बार और अच्छा होमवर्क करने का मौका मिल गया। अंबाला में लेकर के आना पड़ेगा। कोई भी पेरेंट्स अगर तैयारी करवाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, अंबाला में ही हमारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं और हमारा जो स्कूल है वो अंबाला में ही है। फातिमा जी के लिए मेरा मैसेज था। पारस पटीदार जी का मैसेज, सर मेरे बेटे के आधार डेट ऑफ बर्थ में 1 साल का फर्क है
और अब वह अपडेट नहीं हो रहा है, तो क्या कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल दिक्कत आएगी जी। अगर आपके पास आधार कार्ड में दिक्कत आ रही है तो अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, बच्चे का डोमिसाइल बनवाइए और सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। संधू जी, सैनिक स्कूल कपूरथला की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, उसमें अपने बच्चे का रोल नंबर चेक कीजिए। अंकुर जी, बिल्कुल आप पूरा मार्च का 1 महीना हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए लगा सकते हो और तैयारी कर सकते हो। आप आ सकते हो, आप अभी आप हमारे स्कूल में ज्वाइन कर सकते हो। पूरा 1 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और स्कॉलरशिप की तैयारी करो। तो स्कॉलरशिप में हम लोग क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो 1 मंथ है, वो आपका 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च जो है वो आपका यूटिलाइज़ हो जाएगा। फातिमा जी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के हिसाब से 93 नंबर बहुत कम है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, दोबारा से बच्चे को तैयारी करवाइए। मन्नत राज जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का बुक के लिए एक वीडियो बनाइए। बुक के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार वीडियो नहीं देख रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाइए और लिखिए सैनिक स्कूल, बुक्स की जानकारी, बुक्स डिटेल्स आपको मिल जाएगा। क्लास सैनिक स्कूल क्लास 6th एंड 9th बुक्स डिटेल आपको मिल जाएगा। जसविंदर सिंह जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर जी, मैं अपने बेटे को कल ही छोड़ के आया हूँ आपके स्कूल में। हरकीरत सिंह बच्चे का नाम है और ये निश्चय किया है, चाहे 1-2 लग जाए सर, मेरे 1-2 साल लग जाए सर, मेरी मिस थोड़ा नर्वस है। हाँ जी, बिल्कुल जी, मिसेस की बहुत दिक्कत है, हम भी नहीं संभाल पा रहे हैं मिसेस को। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जसविंदर सिंह जी। और ये सब जो डिसीजंस है वो मम्मियाँ नहीं ले सकती है, मिसेस नहीं ले सकती है, इसीलिए मिस्टर बनाया गया है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। और मैं पेरेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि सिर्फ शुरू के 1 हफ्ता और 10 दिन जो है वो क्रूशियल होता है। अगर आप शुरू का 1 हफ्ता 10 दिन निकाल लेते हैं तो उसके बाद मिसेस भी ठीक हो जाएँगी, मिस्टर भी ठीक हो जाएँगे और आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहला एक्सपीरियंस होता है, पहली बार कभी भी कोई भी काम करते हैं तो दिक्कत आती है। शुरू करना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी काम को। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका सपना है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में डालना, कम से कम 2 साल 3 साल का बच्चे के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तभी बच्चा फटाफट इंटरव्यू में बोलता है, मेडिकल में बढ़िया मेडिकल देता है और रिटन एग्ज़ाम बढ़िया निकाल पाता है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। जसविंदर सिंह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के, आपके आपने अपने बच्चे को ऑलरेडी हमारे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हर महीने पीटीएम पे आइए, बच्चे का फीडबैक लीजिए, बच्चे का इम्प्रूवमेंट चेक कीजिए। हर छोटे बच्चों का जो पीटीएम होता है वो सेकंड सैटरडे को और बड़े बच्चों का जो पीटीएम है वो 4th सैटरडे को कंडक्ट किया जाता है। तो जसविंदर सिंह जी, आपका क्लास में ही होना है 9th क्लास आरएमएस के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास मैटर नहीं करती है, एज मैटर करती है। अगर आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में होना चाहिए। आशीष जी, सीएचएस का जो पेपर आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव टिक करने वाला। केशव केशवन जी का मैसेज है, आरएमएस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। 6th क्लास में 170 170 175 कट ऑफ गया है, जबकि 9th क्लास में 180 टू 185 मार्क्स कट ऑफ गया है।
संजय जी का मैसेज है 5 नवंबर 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल जी, संजय जी आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों एग्जाम दे सकता है 9th क्लास के लिए। 20 दिसंबर को मिलिट्री स्कूल का और 3 जनवरी को सैनिक स्कूल का। संजय जी आपके पास सिर्फ 10 महीने का समय रह गया है। अपने बच्चे को जितना जल्दी लेकर के आएंगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जनवरी और फरवरी ऑलरेडी निकल चुका है। संजय कुशवाहा जी, मैं बार बार पेरेंट्स को समझाता हूँ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग स्टेप नहीं लेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। चंदन कुमार जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप बुक्स ले सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भी भर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर के भी आप बुक्स ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स मिल जाएंगी। स्कॉलरशिप का फॉर्म मिल जाएगा जिन पेरेंट्स ने अभी तक नहीं भरा है स्कॉलरशिप का फॉर्म। बिल्कुल अंकुर जी, जिस दिन आप बच्चे को टेस्ट दिलवाने के लिए लेकर के आएंगे उसी दिन आपको सारा सामान बच्चे का लेकर के आना है। एग्जाम के बाद बच्चे का इंटरव्यू होगा और साथ के साथ बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन कर लिया जाएगा। सुदेश जी का मैसेज है 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को हमारा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जो बच्चे 22 मार्च को टेस्ट देंगे उसमें 17 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। 29 मार्च को 17 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और 5 अप्रैल को 17 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 20 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सुधीर सिंह जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भरना चाहते हैं। 1000 रुपए में आप ऑनलाइन हमारी मदद से फॉर्म भर सकते हैं। अंकुर जी का मैसेज है किस कंट्री में बच्चों को? मलेशिया, सिंगापुर, ये कुछ कंट्रीज है। दुबई, जहां हमारा टारगेट है कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को बाहर लेकर के जाया जाए ताकि बच्चों को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिले, एक्सपोजर मिले, बच्चे को सीखने को मिले। 7 समुंदर पार का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, तभी ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। गली में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको आपको समझना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, दुनियादारी सीखनी पड़ेगी, हर चीज समझना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा एक्सप्लोर कर पाएगा, लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। तो अंकुर, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे हमारा टारगेट है हर साल जून में हम बच्चों को लेकर के जाते हैं। जो पेरेंट्स उसको ऑफर कर सकते हैं, जो पेरेंट्स उसका खर्चा उठा सकते हैं, वो बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं। और आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए और 31 अप्रैल से पहले पहले उसकी पूरी फीस जमा करनी पड़ती है। पासपोर्ट लेकर के आना पड़ता है तभी बच्चों को भेजा जाएगा, अदरवाइज उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। फातिमा जी, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चे हमारे, मतलब मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 200 बच्चे उत्तर प्रदेश से हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोई दूर नहीं है। अगर यही मौका आपको मिल रहा हो सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाने का, तब आप कभी नहीं कहते कि ये दूर है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब पेरेंट्स को तैयारी करवानी होती है तब पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस करते हैं कि दूर है, पास में नहीं है, खर्चा ज्यादा है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन अगर यही मौका आप लोगों को मिले सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाने का, मिलिट्री स्कूल का, तो सब दौड़ दौड़ के भाग भाग के एडमिशन करवाते हैं, दौड़ दौड़ के भाग भाग के कागज पूरे करवाते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। सुदेश जी, अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सुधीर सिंह जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो आईआईटी और एनडीए की तैयारी करवाई जाती है उसके लिए फीस अलग से चार्ज किया जाता है। और आप ये मान के चलो करीब करीब 70 से 80 हजार रुपए साल का अलग से चार्ज किया जाता है।
अंकुर का मैसेज है डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो डोमिसाइल को हम लोग बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र हिंदी में, और इंग्लिश का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब का लगेगा, हरियाणा से हैं तो हरियाणा से हरियाणा का लगता है। हीरालाल यादव जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2011 है, 6th क्लास में स्टडी कर रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो, आप एक दिन से रह गए हैं, बच गए हैं, और आपका बच्चा 6th और 9th क्लास के 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। तो हीरालाल यादव जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको क्लास की टेंशन छोड़ दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं और मैं पहले भी आपको लगातार बार बार यही समझा रहा हूँ, आपका बच्चा 6th क्लास का एग्जाम दे सकता है। 20 दिसंबर में आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल का और 3 जनवरी 2021 को सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा। आपके बच्चे के पास सिर्फ 10 महीने का टाइम है, जनवरी फरवरी ऑलरेडी निकल चुका है। तो जितना जल्दी आप स्कूल में आएंगे, तैयारी करवाएंगे, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। कॉल लेटर नहीं आया है, 3 मार्च को मेडिकल के लिए रिपोर्ट करना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। 3 मार्च को सुबह 7 बजे आपको जहां पे भी बुलाया गया मेडिकल हॉस्पिटल में, वहां पे आपको रिपोर्ट करना है। कॉल लेटर धीरे धीरे पेरेंट्स के पास पहुंच रहे हैं। जिस सैनिक स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, उस सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के देखिए, बहुत सारे ऐसे भी सैनिक स्कूल हैं जिन्होंने बच्चे का कॉल लेटर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है, तो आप वो भी डाउनलोड करके लेकर जा सकते हैं। एक नाथ जादव जी का मैसेज है, भोसला मिलिट्री स्कूल का जो बैच है क्रैश कोर्स, वो हमारा 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो भोसला मिलिट्री स्कूल जो पेरेंट्स तैयारी करवाना चाहते हैं, मार्च और अप्रैल प्रॉपर 2 महीने का क्रैश कोर्स सिर्फ 30,000 रुपीज में 5th से लेकर के 11th क्लास के बच्चे भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं लगातार उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपका बजट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में है, तो भोसला मिलिट्री स्कूल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। एनडीए के लिए फोकस्ड होकर के ट्रेनिंग करवाई जाती है। हीरालाल यादव जी का मैसेज है, हीरालाल यादव जी, अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चे की जो भी टोटल फीस है उसमें 10,000 आपने ऑलरेडी एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट करवा दिया है, बाकी पेंडिंग अमाउंट आपको करवाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 6th क्लास की फीस 1,10,000 रुपए है, तो पेरेंट्स ने ऑलरेडी 10,000 रुपए करवा दिए, उसके बाद उनको सिर्फ 1 लाख रुपए और जमा करवाना पड़ेगा। नीटू सिंह जी का मैसेज है, सर आरएमएस 6th क्लास का मेडिकल कब होगा? अभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है 25 फरवरी को, और इसके ठीक 15 दिन बाद बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। दिनेश कुमार जी, 11th क्लास में बच्चों को एडमिशन नहीं लिया जाता है, 1st से 10th क्लास के बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है और छोटी एज से बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है। कमलेश कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, सर हमें अपने बच्चे को आपके यहाँ पास में लाना चाहता हूँ एडमिशन के लिए, 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल के लिए। 15 मार्च 2010 डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है कमलेश जी, जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को लेकर के आइए। हीरालाल यादव जी, मेरिट के आधार पर होगा, परसेंटेज नहीं, मेरिट। जो बच्चे टॉप करेंगे, जो टॉप स्कोर होंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको फ्री पढ़ाया जाएगा।
सुरेंद्र कुमार जी, जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा उसको भी एडमिशन किया जाएगा। सेलेक्ट होने वाले बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। और डिफेंस पर्सन की जो फीस है वो उनके सिर्फ 80,000 रुपए फीस चार्ज किया जाता है। अमित के इस क्वेश्चन का जवाब मैं पहले भी बहुत बार दे चुका हूं। जो स्पोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट, नेशनल और स्टेट प्लेयर है उनसे सिर्फ आपको बता दूं 80,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। अंकुर, मिनिमम आप ये मान के चलो कि आपको ये ध्यान देना है कि जो मिनिमम है वो 40 से 50,000 रुपए का मिनिमम जो है वो खर्चा आता ही आता है, डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री। लेकिन ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में अभी तक किसी भी प्रदीप चौधरी जी, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकता है। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आरआईएमसी का जो नया बैच है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, प्रॉपर 3 महीने की तैयारी आरआईएमसी देहरादून का शुरू किया जा रहा है। तो जिन पेरेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जल्दी से जल्दी आरआईएमसी देहरादून के लिए प्लान बनाइए। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो फादर हैं उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर कैटेगरी स्टूडेंट है तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और इनका फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करवा करके आपको लेकर के जाना है। बिल्कुल मत घबराइए, कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। बिल्कुल प्रदीप चौधरी जी, 5 अप्रैल को आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्यों? आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको अभी बुक्स मिलेगी, आपके बच्चे को पूरा 1 महीना तैयारी करने का मौका मिलेगा। अमित जी, भोसला मिलिट्री स्कूल जो है, जिसका एग्जाम सेंटर है वो नासिक में ही कंडक्ट किया जाता है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको नासिक में जाकर के पेपर दिलवाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं और फॉर्म भरवा करके तैयारी कर सकते हैं। एकता सिंह जी, वैसे तो सैनिक स्कूल कहता है कि अगर बच्चे को 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको 5वीं पास सर्टिफिकेट और 5वीं पास सारा कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ता है, ताकि बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। 1 से लेकर के 8th क्लास तक आपका राइट है, आप अपने बच्चे को जंप भी करवा सकते हैं, आप अपने बच्चे को ड्रॉप भी करवा करके तैयारी करवा सकते हो बच्चे की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप डॉक्यूमेंट जो है, अगर आप 6th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो 5th पास होना चाहिए, और अगर आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो 8th क्लास पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फातिमा जी का मैसेज, सर आप अच्छे रहें, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, आपको अल्लाह बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। और अल्लाह मुझे जितनी तरक्की देगा मैं उतनी आप लोगों की और ज्यादा मदद करूंगा। आज मैं अकेला आ रहा हूं और 10 लोगों को लगा करके आपकी मदद करवाऊंगा, ताकि भगवान आपके बच्चों को, आपके परिवार को सद्बुद्धि दे और आपको, फैमिली को आगे लेकर के जाए, आपके बच्चे को आगे ले जाने में मदद करे। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके बच्चे के माध्यम से आपकी फैमिली को पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ। और एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख गया, अच्छी एजुकेशन, अच्छी जगह पे पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आपकी पूरी फैमिली को आपका बच्चा लेकर के आगे जाएगा। और यहाँ यूट्यूब के माध्यम से मैं पेरेंट्स को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को लाइफ में कुछ बनाना है और पेरेंट्स को ही जानकारी नहीं है, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, पेरेंट्स एक्टिव नहीं है, पेरेंट्स अनपढ़ है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही वीडियोस इसलिए बनाता हूँ ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें जागरूकता आए, वो अपने बच्चे को आगे लेकर के जाएं।
अंकुर, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, अब आप परेशान मत हो, उसके लिए कोई भी अलग से फीस नहीं है। अब आपको 5 अप्रैल को आकर के एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने के बाद आपको हॉस्टल में एडमिशन दे दिया जाएगा साथ के साथ। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित जी, बिल्कुल आप राजस्थान बोर्ड से हैं, आरबीएससी से हैं और आप बिल्कुल हमारे स्कूल में आकर के तैयारी करवा सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड से अपनी जो आगे की एजुकेशन है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिनेश कुमार जी का मैसेज है सर, हरियाणा के सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? बेटा 10 अप्रैल। दिनेश कुमार जी, आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 2009 है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपको तैयारी करनी है, ये आपके लिए एक चांस है, 6th क्लास में लास्ट चांस है। टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ 10 महीने का टाइम है। 20 दिसंबर को आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा और 3 जनवरी 2021 में सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा। तो दिनेश जी, जो भी समय रह गया है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए और अपना एक दिन भी मत खराब करो आप लोग। कंपटीशन में मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको। आगे चलते हैं। भोसला मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के लिए कितने पेपर होते हैं और किस बुक से पढ़ें? भोसला मिलिट्री स्कूल की बुक्स जो है वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। पहली बात, 31 मार्च लास्ट डेट है और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 1200 रुपए का फॉर्म आप ऑनलाइन हमारी मदद से भर सकते हैं। प्रोफेशनली फॉर्म भरवाइए, आप लोगों को खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कोई भी स्टेप है आगे पीछे हो गया फॉर्म में, थोड़ा सा भी एरर हो गया, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परेशान होंगे। और जो मेंटल हरेसमेंट होती है, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स फॉर्म खुद भर देते हैं, उसमें एरर होता है और उस समय उस दौरान बच्चा तैयारी कर रहा होता है, तो बच्चा पढ़ भी रहा होता है और पूरी फैमिली जो होती है ना, वो पूरी हरासमेंट का शिकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ये भी कंफर्म नहीं होता है कि पता नहीं बच्चे को पेपर देने दिया जाए। अंकुर का मैसेज है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। 5 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पेरेंट्स का आईडी प्रूफ, माता पिता की पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और इसके अलावा लास्ट क्लास का टीसी और लास्ट क्लास का मार्कशीट। बिल्कुल दिनेश कुमार जी, आपका सर्विंग सर्टिफिकेट लिया जाएगा। आपका सर्विंग सर्टिफिकेट लगेगा और आप सर्विंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रेडी करवाइए। हीरालाल यादव जी, तो 10,000 रुपये फीस है, वो स्कूल फीस में ही एडेड होती है। तो 10,000 रुपये जो अमाउंट है वो अलग से नहीं लिया जाता है। अगर कोई भी बच्चा आगे मान लीजिए सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो ऑलरेडी वो 10,000 रुपये दे चुका है और जो बाकी पेंडिंग फीस है 1 लाख रुपीज वो बच्चे को जमा करवाना पड़ेगा।
16 सितंबर 2007 सुदेश जी का बच्चे का बर्थडे है। 9th क्लास के लिए बात कर रहे हैं कि सर हम इस साल एग्जाम दे सकते हैं। 16 सितंबर 2007 9th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट चांस है, जोर लगाओ, मेहनत करो और टाइम ज्यादा नहीं रह गया। मैं बार बार समझा रहा हूँ, जनवरी और फरवरी ऑलरेडी निकल चुका है, तो अपना एक दिन भी बर्बाद मत करो। फातिमा जी, 12th के बाद कोई डिस्टेंस कोर्स 12th के बाद कोई डिस्टेंस कोर्स करवाते हैं गर्ल्स के लिए? देखिए फातिमा जी, आपको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। बच्चे ने क्या किया है, किस चीज में इंटरेस्टेड है। यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो छोटे बहुत कम टाइम मिलता है आंसर देने का। और पहले पूरा समझना पड़ेगा कि बच्चा अभी क्या कर रहा है, बच्चे ने क्या किया है। तो आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर के आप प्रॉपर काउंसलिंग करवा सकते हैं, तभी आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले कहता है ना, आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दीजिए, यानी वो पहले की मेडिकल हिस्ट्री देखना चाहता है, उसके बाद ही वो बता पाता है कि आगे का क्या इलाज होगा। वैसे ही मैं भी एक छोटा सा डॉक्टर हूँ। जब मैं आपके बच्चे की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री देखूंगा, पुरानी जो एकेडमिक हिस्ट्री है उसको मैं देखूंगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि आगे क्या करवाने का फायदा है और क्या फायदा नहीं है। 3 अक्टूबर 2007 है, RIMC देहरादून का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 9th क्लास के लिए दे सकते हैं। अंकुर जी, जितना जल्दी आएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होएगा। मेरी तरफ से आप कल ही आइए, कल से ही तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। प्रॉपर 1 मंथ का कोर्स लगाइए। 5-7 दिन अगर ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मंथ की जो फीस है वो सिर्फ 20,000 है। कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आगे के लिए तैयारी हो जाती है। शॉर्ट टर्म प्लान मत करो कभी भी, हमेशा ये सोचो कि उसका फायदा आपको अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल जी। अगर डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, एज क्राइटेरिया आ रहा है, अगर एज जो है बच्चे की 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 है, तो बच्चा बिल्कुल मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों एग्जाम दे सकता है। सुदेश जी का मैसेज है, सर क्या मैं 2 साल कोचिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप 2 साल क्या, लोग 4-4 साल तैयारी करवा रहे हैं, छोटी एज से तैयारी करवा रहे हैं। जितना ज्यादा आप लोग तैयारी करवाएंगे, आपको उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट समझ में आएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकुर का मैसेज, कल आएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना पड़ेगा? एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हर स्कूल में सेम लगते हैं। 5 पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का आईडी प्रूफ, पेरेंट्स का आईडी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे भी दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी क्रैश कोर्स अगर आप करवा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो बच्चे साल के लिए तैयारी करते हैं उनसे सभी तरह के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है सही तरीके से, क्योंकि वो पूरा 1 साल आगे कंटिन्यू करने वाले होते हैं। फातिमा जी, 7419999922 पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। शाश्वत पांडे जी, जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट की कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आपको वादा करता हूं सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म मिल जाएगा। 10,000 रुपए में आप फॉर्म भरवाइए और आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर बच्चा पेपर नहीं क्लियर करता है तो भी बच्चे को एडमिशन मिलेगा और आगे हम उसको 1 साल, 2 साल प्रॉपर तैयारी करवाएँगे और उसको कहीं न कहीं किसी बेस्ट स्कूल में निकाला जाता है। अब इस साल भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो सैनिक मिलिट्री में सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ही बच्चे हैं जो ओक ग्रोव स्कूल में चले गए हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी में जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को मिल कर के काम करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।